जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। सारे बच्चे फटाफट जल्दी आ रहे हैं, चलिए स्टार्ट करें। आज का जो क्लास होगा वो सीजीएल मेंस का होगा भाई साहब, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग रेडी हो? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन हम देखेंगे, लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाओ, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद सभी को। चलते हैं, सारे बच्चे जल्दी से फटाफट लाइव जुड़ जाते हैं। ठीक है, जल्दी से किसका आ गया? अरे रुक जाओ, डट जाओ, चले आगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन मेंस का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों को सभी को दिख रहा है? चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं। गुरुजी कहाँ चला गया? अरे रुक जा, क्वेश्चन कहाँ चला गया? ठीक है, वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं, हम क्वेश्चन जो देखेंगे वो सीजीएल मेंस का देखेंगे, एक एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहना। ठीक है, तो सारे बच्चे रेडी रहना। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन बहुत दामकदार है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है क्वेश्चन। 7 मित्र ए बी सी डी जी में से जी जो है ए और सी से बड़ा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे। मेरे चीतों, क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे। क्वेश्चन है, जी जो है वो ए और सी से बड़ा है। सिंपल बात है, दिख रहा है आप लोगों को? जी जो है वो क्या है, ए और सी से बड़ा है। देखो सिंपल बात है, जी जो है, अरे रुक जा, जी जो है वो ए और सी से क्या है, बड़ा है। जी जो है ए और सी से बड़ा है। सी जो है वो डी से बड़ा है। सी जो है वो डी से बड़ा है। सी जो है वो डी से। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को लपेटेंगे। ठीक है, जी जो है ए और सी से बड़ा है, सी जो है वो डी से बड़ा है, एफ केवल एक मित्र से बड़ा है। क्वेश्चन बोला, मैं नहीं बोला, एफ जो है केवल एक मित्र से बड़ा है। एफ जो है वो केवल जो भी होगा एक मित्र से क्या है, बड़ा है। एफ केवल एक मित्र से, ए तीसरे सबसे बड़ा है। ए जो है तीसरे सबसे बड़ा है। इसका मतलब बंद तो गया, बंद तो गया मेरे चीतों, बंद तो गया। इसका मतलब सी के बाद कौन आ जाएगा? क्वेश्चन बोला है जो ई सबसे छोटा है, ई सबसे छोटा, इसका मतलब ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका ई, यही तो हो गया। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा पता है? सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सी डी हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा कौन हो जाएगा पता है? सी डी। सी जो है वो डी से बड़ा है, सही है। ए बड़ा है ही, ए बड़ा है। तीसरा आगे आ जाएगा आपका बी। सबसे बड़ा कौन होगा प्यारे बच्चों, पता है आपको? सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा आपका ए, बी। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोला है 7 मित्रों ए बी सी डी ई और एफ। फिर से समझा देता हूं एक बार जिस बच्चों को समझ में नहीं आया दोबारा समझ। मेंस का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो मेंस का क्वेश्चन है। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ, 2 मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला? देखो क्वेश्चन ये है, देखो कहाँ चला गया, देखो एक बार तुम्हारा समझा दो। क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, जी जो है ना प्यारे बच्चों, जी जो है वो ए और सी से क्या है, बड़ा है। जी जो है ए और सी से बड़ा है। सी जो है डी से बड़ा है। सी जो है वो डी से बड़ा है, कर दो, बड़ा है। एफ केवल एक मित्र से बड़ा है। एफ जो है केवल एक मित्र से बड़ा है। अब जो भी होगा, ई सबसे छोटा है, हो तो गया, ई सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन है, बचा कौन? बी। सबसे बड़ा बी है। सबसे बड़ा कौन है? बी है। तो पूछा है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज अ राइट आंसर। सबसे बड़ा कौन है? बी इज अ राइट आंसर। समझ में आया आपको? कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन जैसे जैसे बोला, देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, सीजीएल मेंस में। वैसे आप प्री क्लियर होने के बाद मेंस का एग्जाम होता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आता है जो आपने देखा, और सिंपल सा क्वेश्चन है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। अब देखिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यू जो है वो एम और जे से बड़ा है, आर जो है जे, एस जो है ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नोट करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? आर इक्वल टू एस, ये सही है।
आर इक्वल टू एस सही है, जल्दी बताओ क्या होगा। आर इक्वल टू एस सही है, ठीक है, आर और एस बराबर हैं, क्योंकि आगे बोले जे जो है वो जे जो है टी जो है वो जे से छोटा है, टी जो है जे से छोटा है। सही है, सही है, ये भी सही है, बोला है नोट, ये भी सही है। जे ग्रेटर, ये भी जे इक्वल टू यू, जे इक्वल टू, ये भी सही है। एम जो है वो टी से बड़ा है, एम जो है वो टी से बड़ा है, ये गलत है। डी इज अ रॉन्ग आंसर, डी इज अ रॉन्ग आंसर, डी इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा डी इज अ रॉन्ग आंसर। चले आगे, अगला क्वेश्चन, ये पढ़ाऊंगा, इनइक्वालिटी आता है क्वेश्चन। आगे देखो जल्दी, भाई सब सीरीज का क्वेश्चन जल्दी जल्दी लपेटो मेरे चीतों, जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आराम से डिस्कस करेंगे आगे। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। 58 में 2 जोड़ दो, 90% 2, फिर 3, फिर कितना 5, फिर कितना, फिर प्राइम नंबर चला क्या 2 3 5, तो आगे 7 हो रहा, 8 7 15 7, आगे कितना होगा 11, आगे कितना होगा 86 में 13 जोड़ दो, 6 3 9 और 8 99 है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चले आगे, समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। बोल सर क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं कर रखा है। प्राइम नंबर को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। प्राइम नंबर को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। +2, कलर दिख रहा है आपको, पहले ये बताओ, कलर दिख रहा है आप लोगों को। +2, आगे है आपका +3, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका +5, 2 3 5, उसके बाद है आपका +7, फिर उसके बाद +11 और +13, 9 99 इज अ राइट आंसर। चले आगे, अगले क्वेश्चन को। प्राइम नंबर को क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। जल्दी क्वेश्चन, एक महिला गोपेश नामक व्यक्ति की तस्वीर इशारा करते हुए कहती है वह अपनी बेटी के पिता की माँ, अपनी बेटी के पिता की माँ की इकलौती बेटी की पति का, देखो अपनी बेटी के पिता, अपनी बेटी के पिता की माँ, अपनी बेटी के पिता, दादी की इकलौती बेटी के पति का इकलौता बेटा, मेरे पति की बहन का पति है। जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। 34 का, 34 का क्या होगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। व्यक्ति ऐसा करते हो अपनी बेटी के पिता, ठीक है, ऐसा करते हो कहते हो अपनी बेटी के पिता की माँ, बेटी के पिता की माँ, तो मेरी उसकी तो दादी हो गई, अपनी बेटी के पिता की माँ की इकलौती बेटी, तो उसकी बुआ हो गई, ये फूफा हो गया, पति का इकलौता बेटा, मेरे पति की बहन का पति है। यदि गोपेश अपने पति इकलौता पुत्र है तो महिला गोपेश से किस प्रकार संबंधित है। अरे भाई साहब सिंपल क्वेश्चन इसका, ये पति इकलौती बेटी पति, बहन का पति, फूफा, यदि गोपेश मतलब इकलौता पुत्र है, किस महिला गोपेश से कोई संबंध, इसकी पत्नी हो गई। वाइफ इज अ राइट आंसर, उसकी पत्नी हो गई वो, उसकी पत्नी हो गई वो, महिला गोपेश से किस, उसकी पत्नी हो गई। महिला जो है गोपेश की कौन हो गई, पत्नी हो गई। चले आगे, क्वेश्चन नंबर, चले आगे, समझ में, इसकी पत्नी हो गई वो, क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है आंसर। समझ में आए, जल्दी बताओ, समझ में आया आपको, जल्दी बताओ समझ में आया आपको, 2 मिनट जाओ, समझ में आया आपको, जल्दी बताओ समझ में आया कि दोबारा बताऊं। चलिए समझ में आया, इसका मतलब उसी का पत्नी है वो, ठीक है, पत्नी इज राइट आंसर। जल्दी बताओ अगला क्वेश्चन, जल्दी। ऑल बोटल्स आर ग्लासेस, वैसे सिंपल क्वेश्चन, ऑल बोटल आर ग्लासेस, ऑल बोटल्स, ऑल बोटल आर ग्लासेज, ऑल बोटल आर ग्लासेज, और ग्लासेज आर जग, ऑल ग्लासेज आर, देखो जग, गोले में गोला, एक बड़ा सा गोला। क्वेश्चन पूछा ऑल बोटल आर जग, ऑल बोटल आर जग, सही है, अंदर से बाहर में ऑल का केस सही होता है। दूसरा ऑल जग आर बोटल, ऑल जग आर बोटल, ये गलत है। और तीसरा है सम ग्लासेज आर बोटल, सम ग्लासेज आर बोटल, ये सही है।
तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। बी इज ए राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बी इज अ राइट आंसर। जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, टाइम नहीं है मास्टर। क्वेश्चन पढ़ो, आराम से क्वेश्चन डिस्कस करो, आराम से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, कंपनी एबीसी देश जी की एक अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी ने पिछले सप्ताह अपनी सभी सहायक कंपनियों को मूल कंपनी में विलय करने का निर्णय लिया है। किसमें? मूल कंपनियों में क्या क्या विलय करने का निर्णय लिया है। दूसरा, ऑटोमोबाइल कंपनी एबीसी की सहायक कंपनी कैंपेन XYZ ने पिछले वित्तीय वर्ष में देश एफ में 5 नई शाखाएं खोली है। एबीसी हैज ओपन 5 न्यू ब्रांचेज कंट्री एफ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब देखो, दोनों कथन कुछ समय कारण प्रभावित हैं, दोनों कथन स्वतंत्र कारण है। कथन कारण कथन इसका प्रभाव पहला तो होगा नहीं, पहला तो हो, दोनों कथन समान कारण से नहीं। कंपनी एबीसी देश जो कि अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी ने पिछले सप्ताह अपनी सभी सहायक कंपनियों को मूल कंपनी में विलय करने की बात करने का निर्णय लिया है। और दूसरा, ऑटोमोबाइल कंपनी एबीसी के सहायक कंपनी कैंपेन XYZ ने पिछले वित्तीय वर्ष में देश एफ में 5 नई शाखाएं खोली है। ये खोलने का है, ये विलय का है। दोनों कथन प्रभावित हैं, दोनों कथन स्वतंत्र कारण है। गलत है, कथन कारण और कारक इसका प्रभाव नहीं, दोनों कथन स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। सही है, डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। ये तीनों गलत है। जल्दी, भाई साहब पूछा है उस वजह जो दी गई आकृति में अंतर नहीं। भाई साहब कहाँ छुपा हुआ, जल्दी बता कहाँ छुपा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है यार प्यारे बच्चों, दिख ही तो रहा है। देखो ये दिख तो रहा है, ये तो पूरा कंप्लीट ही नहीं कहा, ये है, ये भी नहीं कंप्लीट है। ए और थर्ड में देख लो, ये होगा नहीं। ए फर्स्ट इज अ राइट आंसर, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। आप लोगों को दिख रहा है? पहले ये बताओ, सभी दिखा आपको? पहले ये बताओ आप लोगों को दिख रहा है? ये गलत, ये गलत, ये गलत। डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन था ये कहाँ छुपा हुआ है, ये भाई साहब कहाँ छुपे? सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये कहाँ छुपे हुए हैं? तो सिंपल बात है, मेंस का क्वेश्चन है। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। मेंस का क्वेश्चन देखो, ये ऐसे और ये ऐसे। फर्स्ट इज अ राइट आंसर। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अब देखो क्या आएगा, 2 2 4, 4 इधर ऊपर चला गया, 2 फिर 3 3 फिर 2 4 4 2 फिर 3 3, ठीक है, 2 4 3 फिर 1 2 5 1 3 4 5 1 आ गया फिर 2। तो अब जो आएगा 1 2 3 4 4 2 3 1 2, अब जो आएगा कौन बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? अब ये होगा नहीं, 3 ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 1 2 3 4। इसका जो राइट आंसर थर्ड होगा। इसका जो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाए। इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड इज अ राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड इज अ राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा थर्ड इज अ राइट आंसर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड इज अ राइट आंसर। फर्स्ट होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं। 3 3 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 हो गया। 4 2 3 1 2, तो आगे हो जाएगा 3 3। थर्ड इज अ राइट आंसर। जल्दी, थर्ड इज अ राइट आंसर। जल्दी करो, आगे बताओ क्या आगे, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी मेरे चीतों। प्रिया का मुख, जल्दी बताओ, क्वेश्चन पढ़ो आराम से, देखो क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन को पढ़ो और आराम से करो। प्रिया का मुख किस दिशा में है, नीचे के कथनों को पढ़कर उत्तर दे। राजा और प्रिया एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। राजा और प्रिया एक दूसरे, राजा एंड प्रिया आर फेसिंग ईच अदर। प्रिया की छाया राजा के राइट ओर पर, शाम को प्रिया बैंक को खरीदी, उसकी छाया उसके बाईं ओर पड़ी थी। उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखो राजा और प्रिया एक दूसरे के सामने, जब कभी मेंशन ना हो ना, कभी डायरेक्शन मेंशन नॉर्थ और साउथ में खड़ा कर दो। ठीक है, क्वेश्चन बोला है, ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ, सॉरी साउथ नॉर्थ। राजा और प्रिया एक दूसरे के सामने करे, प्रिया की छाया राजा के राइट ओर पर है, राइट ओर, ये हो गया आपका राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट। इसका मतलब क्वेश्चन राजा और प्रिया एक दूसरे से बात करें, प्रिया की छाया राजा के राइट, प्रिया की छाया, ये प्रिया जी हो गए और ये हो गया आपका राजा जी। इसका मतलब सूर्य जो है ना वो सूर्य ईस्ट की ओर, तभी तो उसकी छाया किधर बनेगी, वेस्ट की ओर। राजा के राइट ओर पर, राजा के राइट ओर पड़ रही है, पड़ती। शाम को प्रिया बैंक खरीदी, उसकी छाया उसके लेफ्ट ओर पड़ रही थी। ठीक है, केवल सेकंड दिया डेटा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन फर्स्ट, बताओ कौन सा उत्तर देने के लिए सही है, कौन सा इक्वेशन उत्तर देने के लिए सही है। देखो डेटा उत्तर कथन डेटा अकेले उत्तर देने के लिए सही है। केवल कथन जो उसकी बाई ओर बैंक में शाम को, देखो जल्दी बताओ, सेकंड उत्तर देने के लिए प्राप्त। आपको पता है फर्स्ट वाला गलत है, फर्स्ट वाला गलत है, फर्स्ट वाला क्या है, गलत है। मुझे पता नहीं होगा सनराइज है या सनसेट, शाम को प्रिया, ये वाला क्वेश्चन जो है ना जवाब देने के लिए क्योंकि शाम को प्रिया बैंक में खड़ी थी, तो शाम का मतलब किधर होगा, वेस्ट की तरफ। सूर्य होगा वेस्ट की तरफ, उसकी परछाई किधर, ईस्ट की तरफ, उसके लेफ्ट ओर पड़ रही थी। सिंपल बात है। तो आपको पता है ये शाम दे दिया है, इवनिंग दे दिया है, तो यही हमको उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यही उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। क्योंकि शाम को आपको पता है, हमेशा प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, दो ही आंसर आता है, नॉर्थ या साउथ। यदि वेस्ट में है तो इसका शैडो ईस्ट में बनेगा, यदि ईस्ट में है तो शैडो किधर वेस्ट में बनेगा प्यारे बच्चों। तो बोला है उसका राइट लेफ्ट, उसका राइट लेफ्ट। ठीक है, शाम को उसकी छाया उसके लेफ्ट ओर पर, इसका मतलब पता है आपको, प्रिया बैंक में खड़ी, पता है आपको किधर मुंह करके खड़ी होगी, वो साउथ की तरफ मुंह कर, तभी तो उसकी परछाई किधर बन रही है, ईस्ट की ओर। यदि यही क्वेश्चन पूछता है प्रिया का मुंह किधर है, तो प्रिया का जो मुंह है वो साउथ की तरफ है, क्योंकि तभी तो उसकी परछाई किधर आती, परछाई ईस्ट की तरफ बन रही है, लेफ्ट की ओर। और शाम की बात तो शाम किधर होगा, आपको पता है सूर्य किधर होगा, वेस्ट की तरफ, तो परछाई किधर, ईस्ट की तरफ। चले अगला क्वेश्चन। 20 जुलाई 2000 सप्ताह का कौन सा दिन था। अरे भाई साहब सिंपल क्वेश्चन, 20 जुलाई 2009। आपको पता है सबसे पहले 20 जुलाई को पूछा है 2009 को, सबसे पहले इसको अलग कर लो, 2009 में से एक माइनस कर दो, 2008। ठीक है, 1600 का जीरो होता है, 400 का जीरो, 800 का जीरो, पढ़ाऊंगा कैलेंडर। ठीक है, तो 2000 का कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, 2008, क्या ये थोड़ा सा ना क्या हो जाएगा, 2008 पूछा है, आपको पता है 2008, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट में 20 जुलाई का, 20 जुलाई ये अभी चल ही रहा है, ये अभी चल ही रहा है। 20 जुलाई 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन है, तो 2008। आपको पता है 2008 को मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया है, हम लिख सकते हैं 2000 + 8 + लीप। ठीक है, कितना लीप, तो 2000 का जीरो, 8 को 7 से डिवाइड 1 आ जाएगा, और 8 को जब हम 4 से डिवाइड 7 1 हो जाएगा नहीं, और जब 8 को हम लीप से डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 दूना 8, 2 आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब चलते हैं, जनवरी का कोड क्या होगा, 3। जनवरी 31, जितने भी 31 के मंथ होते हैं उसका कोड 3 होता है, 3। फरवरी 2009 लीप है या जनरल है, तो फरवरी में क्या आ जाएगा, 0। मार्च कितना, जनवरी फरवरी मार्च 3। अप्रैल कितना, 2। मई कितना, 3। जून कितना, 2। जुलाई 20 जुलाई, तो 20 को जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूना 14, 6 आ जाएगा। होगा कि नहीं। रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर का बहुत बड़ा खेल है। सबसे पहले यहाँ रिमाइंडर का बहुत बड़ा खेल है, बार बार बताओ,
कैलेंडर में यदि आपको कैलेंडर सीखना है तो सबसे बड़ा रिमाइंडर का खेल है। तो इसको क्या कर दिया, 6 कर दिया, क्योंकि 20 जुलाई को जब हम काटेंगे तो 7 से तो 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आएगा, 6 ही तो आएगा। जोड़ दे, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 11 और 12 13, 13 और 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 19 और 2 19 और 2 कितना हो गया, 21 21 1 22, 22 आ गया। एक बार फिर से जोड़े प्यारे बच्चों, 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 और 2 11 11 और 3 14 14 15 16 16 और 6 22, 22 को 7 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा 1। संडे जो मंडे आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा मंडे इज अ राइट आंसर। समझ में आया आपको, समझ में आया कि दोबारा बताऊं, पहले ये बताओ समझ में आया सभी को, सभी बच्चों को क्लियर हुआ, पहले ये बताओ कि दोबारा बताऊं। सिंपल क्वेश्चन है यार, सिंपल क्वेश्चन है मेरे चीतों, कुछ है ही नहीं। एक बार सर और बता दो, एक बार और बताता हूँ, जल्दी पढ़ लो जल्दी पढ़ लो, टाइम नहीं है मास्टर के पास क्वेश्चन करना। देखो क्या क्या है पूछा है, 20 जुलाई, सबसे पहले 2009 चल ही रहा है, तो 2009 में से ना हमेशा 1 माइनस कर दें, जो करंट ईयर पूछता है ना उसमें से 1 माइनस कर दें, तो ये 2008 हो गया प्यारे बच्चों। अब हम आपको पता होगा 400 ईयर में जीरो होता है, 800 में जीरो, 1200 में जीरो, 1600 में जीरो, 2000 में जीरो, तो 2000 का कितना होगा जीरो, 8 को 8 ही रहने दो। अब 2008 में लीप भी हुआ होगा, तो 8 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा, बताओ 2 हो जाएगा नहीं होगा, हाँ। अब देखो, अब चलते हैं जनवरी से, ठीक है, जनवरी से, जनवरी का कोड कितना होता है 3, फरवरी 2009 लीप है या जनरल है, जनरल है 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, और कितना जुलाई 20 जुलाई, तो 6 आ जाएगा, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 3 16, 16 3 19, 19 20 21, कैसे गलती हो गई रे प्यारे बच्चों, 8 8 2 10, 10 3 13, 13 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सही तो है। 8 2 10, 10 3 13, 13 13 3 16, 16 17 18, 18 और 3 18 3 कितना 21, 21 और 2 21 22 23, 23 और 6 29, तभी वही आंसर होगा। 29 को 7 से मैं वहीं काट दिया था, 7 चौक 28 1, 6 2 8, 8 3, 8 3 11, 11 12 13 16, 16 और 3 16 3 19 20 21 और 8 29, तभी वही आएगा, मंडे ही आंसर आएगा। कुछ भी कर लो मंडे ही आंसर आएगा। समझ में आया आपको, इसका जो राइट आंसर होगा मंडे इज अ राइट आंसर। चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी बताओ जल्दी। अब इसको इंटरचेंज करके आपको देखना पड़ेगा, जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। चेक करना, ये चेक करना पड़ता है आपको, 65 को डिवाइडेड बाय 5, एक बार चेक करो, आप लोग चेक करो जल्दी से, मैथमेटिकल ऑपरेशन एक बार चेक करो आप, एक बार आप चेक करो जल्दी से, चेक करो एक बार सारे बच्चे जल्दी से फटाफट चेक करो। अभी देख लो आप, मैं एक बार देख लेता हूँ। डिवाइडेड आगे क्या आ जाएगा आपका, मल्टी, ये आपको चेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 17 प्लस 24 माइनस 21 इक्वल टू 224, 13 पंचे 65, 13 17 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 को 13 से मल्टी, ये कट जाएगा, कितना होगा 13 पंचे 65, ये 13 13 गुने 17 प्लस 24 माइनस 21 इक्वल टू 224। अब आप कर दो, 17 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 7 या 21, 3 4 5, 7 या 21, 3 4 5 7 1 1 7 5 12 1 221, ये हो गया आपका 221, 221 प्लस 24 माइनस 21 इक्वल टू 224, 221 और 24 कितना हो गया आपका 221 और आपका प्यारे बच्चों 24, 4 1 5 2 2 4 2 245 माइनस 21, 5 में से 1 गया 4 2 2 224, सही है। ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए इज अ राइट आंसर। चलें आगे, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी करो। देखो क्या पूछा है आगे, क्या TAN आगे क्या क्या पता है आपको, आगे को ये कर दिया है, टी को पीछे, एस को पहले को, फिर सेम लिख दिया, ANTRU सेम रख दिया है।
देखो क्या कहे, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ही आंसर, 90% क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। देखो टी स्टार्ट है, एस लास्ट है, टी स्टार्ट है, एस लास्ट है, तो लास्ट जो था उसको स्टार्टिंग कर दिया, जो स्टार्टिंग था उसको लास्ट कर दिया है। फिर क्या क्या है, एस एम, फिर क्या क्या देखो, एस टी, समझ में आ गया। उसके बाद एस एम एन टी आर यू ए टी, उसके बाद एस एम यू आर ए टी ए एन टी। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है, क्वेश्चन में ध्यान में देखो क्या, जल्दी करो टाइम नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर क्या क्या है, सेकेंड और सेवेंथ लेटर, सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या होगा इसका राइट आंसर। फोर, एस एम यू टी आर, देखो एस एम यू आर, ये कर दिया। फिर क्या क्या, एस एम, फिर एस एम, पहला और सातवां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, पहला और सातवां लेटर, पहला और सातवां, फिर एन टी आर यू ए टी, दूसरा और सातवां लेटर, दूसरा और सातवां लेटर को चेंज कर दिया है, देखते रहना। फिर इसमें क्या किया है, दूसरा और सातवां लेटर, देखो देखो दूसरे स्थान पे ए था, एम था, अब क्या किया, एम को पहले लेके ए को लास्ट में लेके चला गया। फिर एस एम यू, एस एम यू आर ए, अब आगे क्या हो जाएगा पता आपको। फिर क्या किया, एस एम यू, फिर तीसरे को ले लिया है, फिर इसको एन को ये कर दिया है, तीसरे को लास्ट में ले गए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एस एम यू, फिर टी, टी फिर हो जाएगा आपका चौथा, 1 2 3 4, आर आ जाएगा, आर, फिर आ जाएगा आपका एन, इसका एन के आर के बाद एन आ जाएगा, आर के बाद एन, उसके बाद ए, उसके बाद टी, ए टी। डी इज अ राइट आंसर, 12 का डी इज अ राइट। देखो क्या क्या, पहला का लास्ट का चेंज कर दिया, फिर सेकंड को और ये 7 वाले को चेंज कर दिया है, ऐसे ही कर दिया है। तो इसका जो लास्ट आंसर होगा डी इज अ राइट आंसर, 12 का डी इज अ राइट आंसर। चलें एक बार चेक कर लो, फिर से गलत तो कहीं नहीं हो रहा है। डी इज, एक बार चेक करो, बच्चा वाला सी होगा, एक बार चेक करो, 2 मिनट चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट जवाब, जल्दी 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 जल्दी। एस एम यू आर, एस एम यू आर, अच्छा फोर्थ या फिफ्थ, तो एस एम यू होना चाहिए, एस एम यू, एस एम यू, एस एम यू आर टी आर, पोजीशन चेंज, 3rd and 6th पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले बच्चों जल्दी में, इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, एस एम यू आर, एस एम यू आर, एस एम यू टी, एस एम यू टी, एस एम यू टी, डी ही होगा इसका राइट आंसर, डी होगा इसका राइट आंसर, जो होगा डी होगा, चेक कर लो आप। अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ, देखो सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट वाला लेफ्ट की ओर, लेफ्ट वाला राइट की ओर चला जाता है, बी जो है वो क्या इंटरचेंज हो जाएगा। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ रे, जल्दी जल्दी, ये लास्ट हो जाएगा, जल्दी बता। ये जो है ना, हमेशा मिरर में क्या होता है, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला ये जो है इधर चला जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जेड उल्टा हो जाएगा, जेड उल्टा सही है तीनों में, ये तो गलत, डी गलत धोखा दे दिया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर ये उल्टा हो जाएगा, सही है, फिर ये भी सही है, फिर ये सही है, फिर ये भी सही है। अब देखो, अब बताओ कौन सा होगा, ए और बी में कौन सा होगा, जल्दी बताओ, ए और बी में कौन सा होगा। ये इधर था तो उधर चला जाएगा, सही तो है, इधर सेकेंड नहीं होगा, फर्स्ट इज अ राइट आंसर, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ये जो है ना ये इधर है, तो ये जो हो जाएगा इधर हो जाएगा, सही है,
यहीं से क्वेश्चन चेंज हो गया, यही नहीं तो बी और फर्स्ट और बी में ना यहाँ तक सेम था, यहीं आके क्वेश्चन चेंज हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ए इज अ राइट आंसर। बार बार बताओ, लेफ्ट वाला राइट चला जाता है, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट चला जाता है। चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर, सिंपल क्वेश्चन था। लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, स्टोरी, टेलीकास्ट, कहानी, प्रसारण, दर्शक, शूटिंग। देखो कौन सा सबसे पहले होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ। सबसे पहले हम क्या करते, जल्दी बता रे, जल्दी। स्टोरी सबसे पहले फर्स्ट होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोरी, कहानी। उसके बाद क्या करते हैं, जल्दी बताओ। स्टोरी के बाद क्या करते हैं, शूटिंग करते हैं। स्टोरी के बाद क्या करते हैं, कोई चीज़ को शूटिंग करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, स्टोरी के बाद क्या करते हैं, हम शूटिंग करते हैं। स्टोरी के बाद क्या करते हैं, शूटिंग करते हैं। स्टोरी के बाद क्या करते हैं, शूटिंग करते हैं। स्टोरी के बाद क्या करते हैं, शूटिंग करते हैं। तो पहला, उसके बाद चौथा, पहला चौथा है ही ना, पहला पांचवा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोरी, उसके बाद शूटिंग, 1 2 3 4 शूटिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद टेलीकास्ट, ऑप्शन है ही नहीं। सबसे पहले स्टोरी करते हैं, उसके बाद शूटिंग करते हैं और टेलीकास्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, व्यूअर्स के पास पहुंचता है। इसका जो आंसर होना चाहिए 1 4 टेलीकास्ट, 1 4 2 और 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3। एक कहीं मिस्टेक कर रखा है क्वेश्चन में, एक कहीं मिस्टेक हो रखा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 1 4 2। सबसे पहले स्टोरी करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, शूटिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोरी करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, शूटिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टोरी करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद क्या करते, शूटिंग करते हैं। उसके बाद क्या टेलीकास्ट करते हैं, उसका व्यूअर्स के पास पहुंचता है। तो ये होना चाहिए ऑप्शन नहीं, एक थोड़ा सा कुछ छूट गया। अगला क्वेश्चन, जल्दी, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है शिकारियों, जल्दी, टाइम हो चुका है, जल्दी जल्दी। 1 2 3 4, फिर एक गैप कर दिया, फिर 2, तो एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ध्यान से देखो आप, जो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि 4 था, एक हटा दिया, मतलब एक हटा दिया, फिर 2 हटा दिया, तो ये वाला हट जाएगा, इसी कोने में रहेगा, इस कोने में रहेगा, ये भी हट जाएगा। फर्स्ट और थर्ड में से चेक करो। फिर क्या कर रखा है, ये, फिर ये, फिर ये होगा नहीं, ये टेढ़ा है। थर्ड इज अ राइट आंसर, थर्ड इज अ राइट। बोलो सर कैसे, आपने कैसे अलग कर, देखो 4 है, 3 आ गया, 2 आ गया, तो अब बचेगा, एक बचेगा। क्लॉकवाइज हट रहा है, देख लो क्लॉकवाइज हट रहा है, हट गया यहाँ 90 पे हट रहा है, देखो फिर यहाँ हट जाएगा, ये अब कोने में रहेगा। तो एक ही ऑप्शन था, ये देखो ये टेढ़ा है। जल्दी जल्दी बता, जल्दी 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 पढ़ो यार भाई, चीतो मेरे, जल्दी करो रे। कितना आ गया, 4 7 11 16 और 22। 3 का 7 4 11, 4 का, फिर आपका 11, 5 का, फिर 6 का, चल रहा है 3 4 5 और 6, 12 3 15, 15 4 19, 19 5, फिर 6। जल्दी बताओ कौन सा अलग है, ये पैटर्न चल रहा है आपका 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ये तो हो रहा है। 3 का ये भी हो रहा है, ये 4 का ये भी हो रहा है, 5 6 5 का 6 5,
सी इज अ रॉन्ग आंसर। अभी चेक कर लेता हूँ, अभी रुक जाओ। 3 + 3 + 4 + 5 + 6 +3 +4 +5 22 +6 ये हो रहा है। सी इज अ रॉन्ग आंसर। सी इज अ रॉन्ग आंसर। चलें आगे। जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंपल है। ए का अर्थ है जोड़, ए का अर्थ क्या है प्लस, बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है डिवाइड। डी का अर्थ क्या है डिवाइड। क्वेश्चन कर लो, सिंपल है। ए का प्लस बी का मल्टीप्लाई। चलें। ए का प्लस बी का मल्टीप्लाई सी का माइनस डी का क्या होगा डिवाइड। अब चेंज कर दो, आप चेंज कर दो शिकारी। ठीक है। ए का क्या करना है, ए को प्लस बी को मल्टीप्लाई सी को माइनस डी को डिवाइड। तो बी का क्या है मल्टीप्लाई, सी का क्या है माइनस, ए का क्या है प्लस। ठीक है। ए का प्लस 14, बी का अर्थ क्या है बी का मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा 100। ठीक है। डी का अर्थ क्या है डिवाइड 10। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कितना होगा 13 हो जाएगा। 13 + 14 गुने ये 10, 14 गुने 10 ये होगा माइनस 27 × 81, 7 × 21 में 81। 14 को 10 से करेंगे कितना 140, 140 + 81, 140 + 81, 140 + 81 चेक कर लेता हूँ। 181, 1 8 4 12, 1 1 221 माइनस 221, 1 8 4 12, 1 1 221 माइनस 13। 11 में से 3 गया कितना हो गया 8, 8 3 11। कैरी लिया था, 1 1 में से गया 0 2, 208, 208 208 आ रहा है ऑप्शन। कहीं गलती कर दिया मैंने, मिस्टेक किया, देखो एक बार चेक करो कहाँ गलती किया मैंने। 221 माइनस 11 और 3 14, सॉरी 11 3 14 होता है, 11 3 14 यही मिस्टेक किया था। तो आप 221 में से ना 14 माइनस कर दो, 221 में से 14 माइनस कर दो तो 208 माइनस 207 इज अ राइट आंसर। 207 इज अ राइट आंसर। मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, 11 और 3 14 होता है, तुम लोग तो बताएगा नहीं, समझ में आया। तो 207 इज अ राइट आंसर। चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी करो रे, जल्दी जल्दी। TURNIP। देखो सिंपल बात है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी बता, जल्दी बताओ क्या आएगा जल्दी। देखो TURNIP सिंपल क्वेश्चन है, क्रॉस कर दे मेरे चीतों, क्रॉस कर दे। आर में से एक गया क्यू, यू में से एक गया टी और टी में से एक गया एस, पी में एक जोड़ दो, क्यू आई में एक जोड़ दो, बन तो गया। पूछा रेडिस, RADISH यही पूछा, क्रॉस कर दे। डी में से क्या कर -1, तो डी में से एक माइनस क्या सी हो जाए, आंसर सी से स्टार्ट होगा, ये दोनों होगा नहीं। सी ए में से -1, जेड सी जेड है ऑप्शन, सी जेड यहाँ आर में से क्यू, सी जेड क्यू। एच में एक प्लस कर दे आई हो जाएगा, एस में एक प्लस कर दे टी हो जाएगा, आई में एक प्लस, सी इज अ राइट आंसर। चले आगे, सी इज अ राइट आंसर। चले आगे जल्दी।
अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी। ठीक है, जल्दी बताओ क्या होगा। उस व्यक्ति जिसके विषय दोनों समान है, समान है तो सिंपल बात है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। गलत वाले को पहले ये होगा कैसे, 3 3 3 ऊपर ऊपर 1 2 समान है। ये और सेकंड और फोर्थ तो सेम है, सेकंड और फोर्थ सेम है। इसका आंसर फोर्थ वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है। दोनों विशेषताएं दोनों समान है, फोर्थ वाला भी और सेकंड वाला दोनों सही है, दोनों सही है। जल्दी करो रे, जल्दी जल्दी। तो कुछ चाहिए बर्तन केतली है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कुछ स्याही, कुछ स्याही क्या है, कुछ स्याही के बर्तन केतली है, केतली है। आगे सभी बर्तन कैंडल है, सभी बर्तन कैंडल है। इंग्लिश में है सम इनपुट्स आर कैटल, सम इनपुट्स आर, इंग्लिश में देख लो आप। तो जो इनपुट्स क्या है, केटली, आगे और कैटल, सभी क्या है, बर्तन कैंडी है, सभी कुछ कुछ चाहे बर्तन केतली है, बर्तन केतली है, सभी बर्तन क्या है, केतली है। ठीक है, कोई केतली बर्तन नहीं है, कोई केतली बर्तन नहीं है। जैसा कुछ शाही का बर्तन केतली है, गलत है। दूसरा आपका कुछ केतली शाही के बर्तन है, सही है। थोड़ा सा मुझे ना इंग्लिश में इसका थोड़ा सा, कुछ कैंडी शाही मनली सेकंड, सिर्फ सेकंड सही है, सिर्फ सेकंड सही है, सिर्फ इसका जो राइट आंसर है सेकंड क्या है, सही है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। मुझे दी इजाजत, सभी को जय हिंद जय भारत।